हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियोस लाइक करते हैं और कमेंट करके बताते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने आपको पहले ही बताया। और लाइक करना ज़रूरी है क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है गाइस। और बिल्कुल मैं कोई टॉपिक नहीं लेती हूँ। जो भी डिवाइन की गाइडेंस यहाँ पे मिलती है और जो भी मैसेजेस मेरे को मिलेंगे मैं आप तक पहुँचाऊँगी, बिल्कुल पहुँचाऊँगी, चाहे वो आपकी पार्टनर की एनर्जी क्यों ना आए। साइकिक थोड़ी सी रीडिंग होती है यहाँ पे, तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जी आएगी बिल्कुल यहाँ पे होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, लव लाइफ को लेके कोई भी एनर्जी आती है बिल्कुल यहाँ पे मैसेजेस होंगे, तो बिल्कुल आप तक पहुँचेंगे। आपको लेके कोई मैसेजेस है तो बिल्कुल पहुँचेंगे। थंबनेल में मैं रीडिंग करने के बाद ही टॉपिक जो भी मेरे को गाइडेंस मिलती है तब मैं डालती हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं बिल्कुल कुछ नहीं सोचती हूँ कि क्या ये करना है तो उसके बाद रीडिंग करती नहीं। जो गाइडेंस डिवाइन की, एंजल्स की होती है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना जो थंबनेल में टॉपिक डालती हूँ। जो भी हेडिंग्स होती हैं मेरी वो बाद में होती हैं। तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम देखते हैं देर ना करते हुए कि आज क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के। चलो हम पूछते हैं डिवाइन से। ओके डिवाइन, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या। एक कार्ड आ गया है, हील। ओके, दूसरा है स्प्रेड योर विंग्स। ओके सॉरी। तीसरा है बेस चक्रा। ओके, मेरा कार्ड मुड़ गया। तीसरा है बैलेंस। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए ओवरऑल जो भी मैसेजेस हैं डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी, उन तक ये मैसेज पहुँचे एक्यूरेट फॉर्म में। यस, रिफ्यूजिंग टू सी। ओके, 2 कार्ड दिए हैं। एक सेकंड में, इतने सारे तो नहीं लूँगी एकदम। ओके डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी। एक कार्ड आ गया है, रिलीज। ओके ओके, रिलीज। थैंक यू डिवाइन। और क्या आता है देखते हैं। डिटैच। ओके, डिटैच के बाद आता है सक्सेस एंड ग्रोथ। नाइस। उसके बाद आता है आपका शाइन यानी कि सन। नाइस, वाओ। सन का कार्ड आता है तो गाइस मुझे बहुत खुशी होती है। ओके, फिर आता है हमारा सैडनेस एंड आइसोलेशन। बॉटम ऑफ द डेक है आपका मूविंग ऑन यानी कि 8 ऑफ कप्स। ओके, उसके बाद है सीक द ट्रुथ यानी कि 7 ऑफ सॉर्ड। नाइस। उसके बाद है लिसन, हाई प्रिस्टेस। ओके, चलिए पहले इनको हम क्लियर करते हैं, देखते हैं इनको कैसे डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इन कार्ड्स को। ये जो एनर्जीज आई हैं एनर्जी वाइज होता है गाइस। और मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे क्या होता है, कलेक्टिव होती है ये रीडिंग, जनरल होती है। अगर आपकी एनर्जी से मैच होती है, आपकी एनर्जी ऐसी है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। हाँ जी, तो आप लोग क्या है, मेरे व्यूवर्स जो हैं अपने को हील करते नज़र आ रहे हैं। मैं हील करती रहती हूँ, हीलिंग करती रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो सर्च कर रहे हैं हीलिंग किस तरह की होती हैं, क्या होती हैं। तो आप लोग इस चीज़ को जान रहे हैं कि हीलिंग क्या होती है, कैसे होती है। अच्छा, अपने आप को हील कैसे करें। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे मेरे को देखने को मिली है। आप अपने आप को एक आपने ये जो हीलिंग प्रोसेस है आपने अपनी लाइफ में स्टार्ट कर दिया है। अपने आप को किसी ना किसी तरीके से आप हील कर रहे हैं। सॉरी गाइस, एक सेकेंड।
एक सेकेंड। ओके, सॉरी, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ जी, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को हील करते नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हील करने से आपको क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ रिलीज़ हो रहा है आपकी थॉट प्रोसेस में। जो भी आपकी जो थॉट्स थे, जो नेगेटिव थॉट्स थे, आपकी जो भी स्टेगनेंट एनर्जीज़ थी आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं सरफेस होकर रिलीज़ हो रही हैं। वो आप उसको बड़बड़ा के या भगवान के आगे या अकेले में बोल के कुछ ना कुछ करके, तो ऐसा अब मेरे को लग रहा है एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। देखिए, जिससे मैच होती है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि आप लोग रिलीज़ कर रहे हैं आपकी कोई ऐसी थॉट कि आप बहुत पहले वो दबी हुई थी और आपने किसी के सामने नहीं बोला, ये तो आपके अपने फ्रेंड के सामने या अपने भगवान के सामने बैठ के या अपने अकेले में ही आपने उससे अपने आप से कन्वर्सेशन उस चीज़ से किया है और उसको आपने रिलीज़ किया है। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड है एंड हील का कार्ड है। तो आपने ये जो हीलिंग की है बहुत अच्छे से की है, ठीक है। और ये जो हीलिंग है आपकी, ये परेशानी आपकी ख़त्म होती हुई दिख रही है। देखो, जैसे जैसे एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी तो बिल्कुल आपको रिलीफ मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको कुछ चीज़ों से यहाँ पे डिटैचमेंट फील हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि जैसे आप भगवान का नाम लेते हैं या कुछ भी किसी को ही मानते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है या अपने पार्टनर से, ठीक है, आप कुछ प्लानिंग करते नज़र आ रहे थे या मिलने की कोशिश कर रहे थे अपने पार्टनर से या बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ दिनों से क्या हो रहा है, आपको एक डिटैचमेंट फील हो रहा है कि कुछ भी चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही हैं। तो मुझे एक फीलिंग आ रही है कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया हूँ या हो गई हूँ उन चीज़ों से। तो आपको ये चीज़ आपको फील हो रही है कि मैं कहीं ना कहीं डिटैच हो रही हूँ या हो रहा हूँ। जैसे भी आप देख रहे हैं आप प्लीज़ देखिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल एक फ्री माइंड से फ्री होके रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उन चीज़ों से जो आपको सर्व ही नहीं कर रहे थे और उन चीज़ों को आपने रिलीज़ कर दिया है और अपनी लाइफ में आप एक पीस लेके आ रहे हैं। ये पीस लेके आ रहे हैं कि मैंने जो एक कुछ चीज़ों को जकड़ के पकड़ के रखा था, उन चीज़ों से मैं डिटैच हो रही हूँ, ठीक है। तो आप एक फ्रीडम की तरफ, आपकी लाइफ में एक फ्रीडम आ रही है सोच की, रिश्तों से, कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करी थी आप उससे डिटैच होते नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ लोग जो ग्राउंडेड नहीं थे, जो सोचते नहीं थे, जो मतलब ऊपर हवा में ही रहते थे कि भाई क्या कहते हैं, दिल से ही सोचते थे, दिमाग से कुछ सोचता ही नहीं था, ग्राउंडेड नहीं थे मीन्स की। तो वो ग्राउंडिंग करना आपने सीख लिया है अपनी लाइफ में अपने आप को, ठीक है। मीन्स कि आप अपने लोअर चक्रास से डील कर रहे हैं, सीधी सी बात बोलो तो, ठीक है। लोअर चक्रास क्या होते हैं, रूट चक्रा है, सैक्रल चक्रा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो उससे आप डील करते नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, उनको बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं। उसमें क्या आता है, आप अपने इमोशंस को बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं, आप अपने मनी ब्लॉकेज जो भी आपका है उसको हील करते नज़र आ रहे हैं, उस पर एफर्ट डालते नज़र आ रहे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका बेस चक्रा मजबूत हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे, लेकिन बट आप अब समझने लगे हैं इस चीज़ में। मेरे को यहाँ पे एक ये एनर्जी आ रही है उसी चीज़ से, रूट चक्रा के नीचे ही है जस्ट सक्सेस एंड ग्रोथ। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है, आपका रूट चक्रा हील हो रहा है, आप हीलिंग कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपको ये सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी, ये ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी, क्योंकि आप उन चीज़ों को उस पर काम करना शुरू कर दिया है। आपने एक अपनी वेल्थ को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अपने मनी ब्लॉकेज पे काम कर रहे हैं, अपने मनी ब्लॉकेज को हील करना शुरू कर दिया। मनी के जो सोर्सेज हैं, कहाँ से इनकम होगी, क्या होगा, आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। अपनी क्रिएटिविटी पे काम करना शुरू कर दिया, अपनी सोच पे काम करना शुरू कर दिया, अपने नए नए आइडियाज़ पे काम करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ये आपकी सक्सेस एंड ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है गाइस, ठीक है। ये आप लोगों की एनर्जी है, ठीक, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं।
आपने अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना शुरू कर दिया है। बैलेंस कैसे? क्योंकि आप चीज़ों को हील कर रहे हैं, आप चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कैसे आता है? जब हम दोनों अपनी एनर्जीज हमारे अंदर ही हैं। हम एक्शन कैसे लेते हैं, या हम दिल से कैसे सोचते हैं, हम नर्चर कैसे करते हैं, हम दूसरों के लिए कंपैशनेट कैसे हैं, हम दूसरों के लिए काइंडनेस हमारे अंदर, जेनरसिटी जिसे बोलते हैं, इस तरह की जो एनर्जी है, एंड लॉजिक से भी सोचना, लेकिन ओवर नहीं करना किसी भी चीज़ को, तो उसको कहते हैं बैलेंस। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बैलेंस होता नज़र आ रहा है, यानी कि आपके अंदर ये वाली एनर्जी भी है, आपके अंदर ये वाली एनर्जी भी है, फेमिनिन एनर्जी भी है एंड मैस्कुलिन एनर्जी भी है, वो आप ही के अंदर है। आप अपने अंदर इन चीज़ों को बैलेंस करते नज़र आ रहे हैं गाइस। ठीक है, हाँ। और उसके बाद क्या है, आप अगर कहीं भी दिमाग कुछ भी सोच ही नहीं रहे थे, आंखें बंद कर रखी थी, आपने एक तरह से क्या कर रखा है, देखो इस पिक्चर में, आप इस कार्ड में देखोगे कि इसने हेलमेट लगा रखा है, बट वो क्या है यहाँ पे, ये है इसकी आंख, यानी कि आज्ञा, ये थर्ड आई, यानी कि इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को कैसे सुनेगा जब उसने बिल्कुल ही आंखें बंद कर रखी, बिल्कुल यहाँ पे लॉक लगा रखा है। तो आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, रिफ्यूज़, चीज़ों को ना आप डिनाई करते हैं, चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं कि जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि आपके अंदर वो सैडनेस है। आपके अंदर कुछ लोगों की, देखो एनर्जी वाइज में बात करती चली जा रही हूँ, कुछ लोगों के लिए क्या है कि अगर आप आइसोलेट हैं, ठीक है, और आपको दिल दुखा है, आपको रिजेक्शन फील हुआ है, आपका सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन मीन्स कि यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, यही चीज़ सब चीज़ होती है आप लोगों की लाइफ में। जब ये चीज़ होती है, दुखी होते हैं, आपकी सोल कहाँ पहुँचाती है आपको? स्पिरिचुअलिटी की तरफ। ठीक है, अपनी सोल को जानो, प्यार करो भाई, हैं तो कहाँ पे धक्का देगा भगवान कि भाई तुम मेरे रास्ते पे आ रहे हो, आओ और यहाँ पे कुछ सीखो जो रियलिटी है लाइफ की। ठीक है, तो इससे अगर आप बाहर निकलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप यहाँ पे मेरे को स्टक होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस भी लेके आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे अगर इस तरह के हैं, तो यहाँ पे सन का कार्ड भी है गाइस। यहाँ पे मेजर अरकाना का कार्ड है ये सन, शाइन। आपकी लाइफ को एक क्लैरिटी मिलेगी, आपकी लाइफ को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी, आपकी लाइफ में काम करने का जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो क्रिएटिविटी आपकी अंदर से अनफोल्ड होगी। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो सैडनेस है ये एवं थी, मैं तो फालतू में ही दुखी हो रही थी या दुखी हो रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ में जो चीज़ें मेरे लिए एक रोशनी बन के आ सकती, उन पर तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो मैं खुद हूँ, मेरे अंदर क्या, मैं कैसे वर्दी हूँ, आपको ये नहीं पता कि मेरे अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या स्किल्स हैं। जब आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी? ये सैडनेस की एनर्जी मिलेगी। आप उल्टे पुल्टे, आपकी लाइफ बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगी। ठीक है, आप चीज़ों को रिफ्यूज़ करोगे, रिफ्यूजिंग मोड पे आओगे, आप डिनाई करोगे, इग्नोर करोगे, इग्नोरेंस में आओगे। तो यहाँ पे सन का कार्ड क्या बताता है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी गाइज, क्योंकि आप उस चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, यहाँ पे स्प्रिंग योर विंग्स, अपने पंखों को फैलाओ और उड़ने की कोशिश करो। मीन्स कि अपनी चीज़ों को अनफोल्ड करो और देखो चारों तरफ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, मेरी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, कैसे हैप्पीनेस मेरी लाइफ में आ सकती है, कैसे लव को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कैसे चीज़ों को अपनी तरफ मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और रिलीज़, नेगेटिविटी को रिलीज़ करके आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, हीलिंग से मिलेंगी। और अपनी सोच, हीलिंग क्या होती है? अपनी सोच को चेंज करना, परसेप्शन को, अपनी पर्सपेक्टिव को चेंज करना, मीन्स वो हीलिंग होता है। हीलिंग यानी कि अपनी सोच को नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ को लेके जाना। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ कन्वर्ट करना अपनी थॉट प्रोसेस को, इसको बोलते हैं हीलिंग। और जहाँ ये आया, आपके अंदर वो बैलेंस आ जाएगा। ओके गाइज, आई होप कि जो मेरे थ्रू आपको ये मैसेजेस मिले हैं, आपको समझ में आया है गाइज। तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर इतना समझ में आ गया है, आपके पार्टनर भी, अगर मैं देखूं, वो भी आपके पार्टनर की भी हीलिंग बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि वो बॉटम ऑफ द डेक है, 8 ऑफ कप्स है ना, एंड सीक द ट्रुथ। तो जो सच्चाई है उसको देख रहे हैं, और जो चीज़ें उनको क्या कहते हैं सर्व नहीं कर रही हैं, जो उनके लिए अच्छी नहीं है, वो वहाँ से डिटैच हो रहे हैं।
वो वहाँ से एनर्जेटिकली डिटैच हो रहे हैं, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, आपको फिर बोलती हूँ, चाहे थर्ड पार्टी हो, फोर्थ पार्टी हो, फिफ्थ पार्टी हो, आपकी लाइफ में कोई भी पार्टी हो, वो आपकी पार्टनर है। वो जैसे आप एनर्जी में आएंगे, आपके पार्टनर वैसी ही एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो उससे डिटैच हो रहे हैं, ठीक है, एनर्जेटिकली वो डिटैच हो रहे हैं उस स्टैग्नेंट एनर्जी से। तो आपके पार्टनर भी हीलिंग हो रही है, ऑटोमेटिकली उनकी हीलिंग हो रही है, यूनिवर्सल हीलिंग हो रही है, उनकी कॉस्मिक एनर्जीज़ के थ्रू उनकी हीलिंग हो रही है। और उनकी भी गार्डियन एंजल्स हैं, उनके आसपास भी एंजल्स हैं, वो उनको ऑटोमेटिकली हील करते हैं। उनको भी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं और उनको भी कुछ एंजल्स नंबर दिखते हैं, बिल्कुल। और वो भी उनको कुछ समझाना चाहते हैं, वो भी अपनी चीज़ों को डिस्कवर करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है, वो भी अपनी लाइफ में बैलेंस लाते नज़र आ रहे हैं। चलिए इससे देख लेते हैं क्या है आपकी, या कोई भी मैसेज आपके लिए मिलता है आपके पार्टनर के लिए। अगर मैं आपकी काम की तरफ को देखूँ, प्रोफेशनल लाइफ को देखूँ, बिल्कुल आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी, क्योंकि आप अगर ग्राउंडेड रहेंगे, अपने मनी ब्लॉकेज को हील करेंगे, अपने फाइनेंशियली आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल यहाँ पे हल होती नज़र आ रही। क्योंकि आपकी अपनी स्किल्स को जब अपनी क्रिएटिविटी पे काम करेंगे तो वो चीज़ें तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी गाइज, है ना। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, तो वो चीज़ें तो अपने आप ही सॉल्व होंगी ना, है ना। तो यहाँ पे आपकी सक्सेस एंड ग्रोथ आपकी आ रही है लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी है, ओके। लव लाइफ के रिगार्डिंग अगर मैं देखूँ तो लव लाइफ के रिगार्डिंग आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, क्योंकि आप अपने अंदर ही उन एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका पार्टनर भी ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, ओके। तो किसी भी चीज़ में ज़्यादा, किसी भी चीज़ अति हर चीज़ की बुरी होती है। किसी भी चीज़ में अगर ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाएंगे तो वो तो गलत होता है, तो उसको बैलेंस करना ही बहुत ज़रूरी होता है, ओके गाइज। चलो और देखते हैं क्या आता है। बिगनिंग्स, बिल्कुल आपकी लाइफ की ये नया गेट, ये पोर्टल भी 88 पोर्टल है, बहुत पावरफुल पोर्टल है, लाइन गेट पोर्टल। इसमें आपकी ग्रोथ सक्सेस होती है अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं। बिल्कुल आप अच्छा सोचिए, अच्छी अफर्मेशंस दीजिए, आपकी लाइफ में अच्छा होगा। आप अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल कीजिए, इमोशंस को बैलेंस कीजिए, एंड अपने हार्ट चक्रा पे काम कीजिए। बिल्कुल अपने इमोशंस को ही बैलेंस करके रखना है आपको, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर इमोशंस को आने नहीं देना है, ओके। 9 है, कोई भी कंप्लीशन है, बिल्कुल आप चीज़ों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करने लगे हैं, ये चीज़ क्यों है, क्या है, इन चीज़ जो भी चीज़ आपको क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न में लाती थी, कन्फ्यूज़न क्रिएट करती थी, उन चीज़ों से आप दूर जा रहे हैं, ठीक है। उन चीज़ों को समझने लगे हैं। 3 नंबर फिर से आया, आपको रियलाइज़ हो गया है कि मैं क्या हूँ। वो आपकी लाइफ में से कन्फ्यूज़न के बादल हटते नज़र आ रहे हैं, आपके अंदर विजडम पावर आ रही है, आप चीज़ों को समझने लगे हैं, लाइफ का फंडा क्या है भाई, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। 32 नंबर, चेंजेस तो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ पे फेथ रखो, अपने को प्रोटेक्शन में रखो, एंड क्या कहते हैं जो चीज़ होती है वो आपके अच्छे के लिए होती है। भगवान जो करता है, आपके जो भी चेंजेस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, नेगेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी आपकी पॉजिटिविटी की तरफ को इशारा करते हैं। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। प्योरिटी, बिल्कुल आपकी जो मैंने बोला ना हीलिंग हो रही है, बिल्कुल आपका प्योरिफिकेशन चल रहा है। बिल्कुल 333 दिखता होगा आपको यहाँ पे, 999 दिखता होगा, 222 दिखता होगा, ठीक है। 222 यहाँ पे एंजल नंबर है, बिल्कुल। 222 का मतलब ही है कि अपने थॉट प्रोसेस को बैलेंस कीजिए, अपने मेंटल लेवल को आप थोड़ा सा शांति दीजिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है। 70 नंबर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल अपने आप को समझने लगे हैं आप कि मैं क्या हूँ, और ये सब चीज़ें जो है ना, फ्यूशन, आप सक्सेस यहाँ पे है, फ्यूचर भी यहाँ पे है, फोकस करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपनी लाइफ में फिर से आया है, बैलेंस रखना है, बिल्कुल फोकस रखना है अपनी लाइफ को, इधर उधर फालतू की चीज़ों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ये चीज़ें ना फ्रूटफुल होंगी। बिल्कुल अपनी विल पावर को बना के रखना है, ये ग्रोथ आपकी है गाइज, ये ग्रो एक के बाद एक इतने पॉजिटिव कार्ड है, और चेंजेस आएंगे। 5 नंबर है, बिल्कुल एक पॉजिटिव चेंजेस आपकी तरफ को आ रहे हैं, ओके। आपको 555 भी दिखता होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पे 555 दिखता होगा, टैरो से देख लेते हैं और क्या है। तो आपके पार्टनर भी अपनी ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं,
ठीक है। जजमेंट आ रहा है गाइस, आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है। ईश्वर आपकी मेहनत को बिल्कुल कहते हैं ना कि बेकार नहीं जाने देंगे। आपकी लाइफ में वो जजमेंट आ रहा है, आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी क्योंकि फ्रूटफुल यानी फ्रूशन आपकी लाइफ में वो फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल जो भी आप चीज़ों, देखिए लालच बुरी बला है। अगर आप ज़्यादा किसी के बारे में सोचेंगे, लालच करेंगे तो वो गलत है। एक लिमिट में हर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी लालची मत बनिए किसी भी चीज़ के लिए। कमाना है, पैसा है, जो भी आ रहा है एक्सेप्ट कीजिए, काम कीजिए, एक रिदम के साथ चलिए, एक हारमोनी के साथ चलिए लाइफ को लेके, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा किसी के अगर आपके पार्टनर भी तो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप बताना नहीं चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, चुपचाप वहाँ से खिसक रहे हैं, मेंटली मतलब थॉट प्रोसेस के थ्रू मैं बोल रही हूँ, तो उनको उन चीज़ों को ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है। आप लोग, आपके पार्टनर भी, आप लोग भी यहाँ पे बिजी होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि सोचते नज़र आ रहे हैं क्यों क्या करना है क्या नहीं करना है अपनी लाइफ में, ग्रोथ में आप बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं मेरे को, और ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। तो ज़्यादा भी सोचो मत, ज़्यादा सोचने से भी कुछ नहीं होता, काम करो, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को अट्रैक्टेड है, बिल्कुल आपके पार्टनर आपको एक मैच्योरिटी के साथ, एक इंट्यूशन पावर उनकी बढ़ रही है। वो सोच रहे हैं कि भाई मैं मेरा ये जो कनेक्शन है बहुत ब्यूटीफुल है। वो अच्छे से सोच रहे हैं इस चीज़ को, बहुत इंट्यूटिव हो गए हैं, अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, अपनी सोल लेवल पे काम कर रहे हैं, अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और आपकी तरफ को आएंगे गाइज, वो ऐसा नहीं है, लेकिन पेशेंस रखना है बिल्कुल आपको, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल चैलेंजेस तो है यहाँ पे, लेकिन वो ख़त्म हो जाएंगे, वो चैलेंजेस आपके ख़त्म होंगे और आपको गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उन चीज़ों से आपको दूर जाना है। जो चीज़ आपकी रुकी हुई थी, परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम थी अब तक, क्या कहते हैं, कई सालों से आप सोच रहे थे करने की और आपकी नहीं हो रही थी, अब वो आपकी गाड़ी ज़रा चलना शुरू करेगी आगे, चाहे लव लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। शुरुआत अच्छी होगी और आप अपनी मंजिल तक आप पहुंचेंगे गाइस, ठीक है। ये रीडिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी बट मैं अच्छे से करना चाहती हूँ ताकि आपको अच्छे से मैसेजेस मिले। 4 ऑफ वॉन्ड, बिल्कुल मैंने कहा ना कि ये गाड़ी आपकी चलेगी, और 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही होता है कि जो परेशानियाँ थी वो सब खत्म होंगी और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आएगी, चाहे परिवार को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। एक आपकी लाइफ में आप एक स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं, आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है मेरे को लाइफ में, और जिस चीज़ के आप लोग सोच रहे थे वो चीज़ आपकी सक्सेस यानी ग्रोथ आपकी होगी, लव लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी गाइस, ठीक है। और क्या है, 10 ऑफ कप्स, और क्या बोलूँ, देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, और इसके बाद क्या बोलूँ, शादी का कार्ड है, शादी का प्रपोजल। आपके कुछ भी अगर आप यहाँ पे अपने किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं या आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मेरी शादी हो, कब होगा, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, या आपके रिश्ता जो भी आया वो कैसा है, तो आपको उस पर एक विश्वास यहाँ पे होता दिख रहा है। आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली जो है बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसे परिवार में मेरी शादी हो, ऐसे क्या कहते हैं मेरा पार्टनर ऐसा हो, तो बिल्कुल आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे हैं, वो फैमिली बहुत अच्छी है और आप वहाँ पे बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ को पूरी तरह से, एस ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल ये शुरुआत है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में परेशानियाँ चल रही थी आपकी लाइफ में, ये सब खत्म हो जाएंगी क्योंकि ईश्वर का हाथ आपने पकड़ लिया है। आप अब अपने आप पे विश्वास करते हैं, ईश्वर पे विश्वास करते हैं, सरेंडरिंग मोड पे आ गए हैं, सरेंडर कर दिया आपने चीज़ों को, तो बिल्कुल आपकी लाइफ आपके हाथ में ही है, तो फिर गलत कैसे हो सकता है गाइस। आपके कनेक्शन में भी सब चीज़ें सुधरेंगी बिल्कुल, और आपकी शादी भी होगी, कुछ लोगों की एनर्जी है बिल्कुल होगी, बट आपको विश्वास रखना है, पेशेंस रखना है। जो चीज़ आपके लिए बनी है वो कहीं नहीं जाने वाली, जो चीज़ ईश्वर ने आपके लिए बनाई है वो कोई छीन नहीं सकता। फिर मैं बोल रही हूँ, ईश्वर ने जो चीज़ आपके लिए बनाई है, चाहे वो आपका कनेक्शन हो, लव लाइफ हो या कुछ भी हो, आप जब मेहनत करते हैं वो मिलता है, लेकिन भगवान ने जो चीज़ आपके लिए बनाई है वो आपको मिलती है, बस आपको सरेंडर करना है ईश्वर पे, और जो चीज़ पे कर्म करना है उसको करते रहना है पेशेंस के साथ, वो चीज़ आपको आखिर में मिलती ही मिलती है।
ऐसा नहीं कि सरेंडर कर दिया भगवान ही करेगा, भगवान आके करेगा, नहीं, वो तो कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलती है और आगे बढ़ते रहते हैं, वो चीज़ें, वो राह आपको मिलती है, वहाँ तक आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। ये होता है सरेंडर करना, ठीक है। आँख बंद करके चीज़ों को भगवान पे सरेंडर करना कि आप जो कराओगे, आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, ठीक है। और उस पर अपना कर्म भी करना होता है। गलतियां भी होती हैं, फेलियर्स भी आते हैं, पर डरना नहीं होता है क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। बस ये विश्वास रखना है, मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती। फॉरगिवनेस में आना है चीज़ों को। पास्ट लाइफ में अगर आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया है तो उसको क्षमा कीजिए, आगे बढ़िए, लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। इम्पार्शियलिटी, बिल्कुल अपनी लाइफ को अपने हाथ में लीजिए, कंट्रोल कीजिए अपनी लाइफ को। आप अपने आप से अच्छे से बेहतर जी सकते हैं। आप में भी दिमाग है, बुद्धि का यूज़ कीजिए। किसी विक्टिम मोड में रहेंगे तो कैसे करेंगे, इसलिए ये कार्ड आया है कि अपनी लाइफ को खुद सोचिए, दूसरों पे डिपेंड मत रहिए। कंधे पे बंदूक रख के बोलती हूँ, मत चलाइए। विक्टिम मोड पे मत आइए। गॉसिप लोग करेंगे ही, उससे घबराइए मत या फालतू में मत कीजिए। ग्रैटिट्यूड में रहिए हमेशा। अगर आपके पार्टनर आपके हैं तो बिल्कुल आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, भगवान आपको ज़रूर देंगे। आपके एनलाइटनमेंट की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, तो ये चीज़ यूनिवर्स आपके साथ है। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूजन में है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये आपकी सोल की ही ग्रोथ हो रही है, सोल ही आपकी एलिवेट हो रही है, असेंशन हो रहा है आपका आपकी सोल का, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की। हो सकता है कि बड़ी हो गई हो, बट मैंने बहुत डिवाइन ने जो बताने की कोशिश की है आपको, तो उसके लिए अगर आपसे मैच हुई है तो रेजोनेट हुई है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। अभी के लिए गाइज इतना ही। अगर आपकी लाइफ में कोई भी फसाड मचे हुए हैं, उन चीज़ों से उनको रिलीज़ कीजिए, एनर्जेटिकली उनसे कटिए और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कीजिए। शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, पैनिक नहीं होना है। सिचुएशन को देखो, समझो और उससे बाहर निकलो। ओके, तो आप बहुत समझदार हैं। इसी के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। कोशिश कभी क्या कहते हैं, खाली नहीं जाती है, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो प्रैक्टिस में लाइए चीज़ें, प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें अपने आप ही होंगी, यूज्ड हो जाएंगे आप और अच्छी चीज़ों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। देखिए बुराई क्या होती है, जहाँ पे अच्छाई नहीं होती है वहाँ पे बुराई होती है। तो अच्छाई को भरते रहिए तो बुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ओके, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू गाइस, टेक केयर, बाय।